हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू इन माय चैनल विधि ज्ञान। विधि ज्ञान में मैं प्रियंका आपके साथ डिस्कस करूंगी चैन स्नैचिंग से रिलेटेड आईपीसी के सेक्शंस, पनिशमेंट और स्टेट्स के द्वारा किए गए अमेंडमेंट। जब चैन स्नैचिंग हमारे साथ होती है, हम में से किसी के भी साथ होती है, तो एक क्यूरियोसिटी होती है कि अगर ऑफेंडर को ट्रेस कर लिया गया तो उसे क्या सज़ा मिलेगी। तो ये चैन स्नैचिंग के केसेस कवर्ड होते हैं आईपीसी के सेक्शन 379 में। 379 में इनकी एफआईआर रजिस्टर्ड की जाती है। 379 एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है, एक नॉन बेलेबल ऑफेंस है और इसे कोई भी मजिस्ट्रेट ट्राई कर सकते। 379 बताता है पनिशमेंट थेफ्ट की, यानी चैन स्नैचिंग कवर्ड हो गया आईपीसी के सेक्शन 378 में, जो कि थेफ्ट की डेफिनेशन को बनाता है। थेफ्ट की डेफिनेशन, जब कोई मूवेबल प्रॉपर्टी हमारी बिना कंसेंट के हमसे ले ली जाती है तो ये हो गया थेफ्ट। क्योंकि चैन एक मूवेबल प्रॉपर्टी है, बिना हमारी कंसेंट के हमारे से गले से छीन ली जाती है, तो ये थेफ्ट के अंदर आ गई और इसकी पनिशमेंट बताएगी 379 में। 379 में बताया गया है कि इम्प्रिजनमेंट, जिसको 3 ईयर्स तक एक्सटेंड किया जाएगा, या फ़ाइन भी इम्पोज कर सकते हैं, या 3 ईयर्स तक की इम्प्रिजनमेंट दी जाएगी और साथ में फ़ाइन भी इम्पोज किया जाएगा। साथ में ध्यान रखने वाली बात ये भी है कि सीआरपीसी का सेक्शन 320 ये बोलता है कि एक कंपाउंडेबल ऑफेंस है। दैट मीन्स अगर आपके साथ चैन स्नैचिंग होती है और आप ऑफेंडर आपको मिलता है तो आप उससे कुछ ग्रेटिफिकेशन लेकर के इस ऑफेंस को कंपाउंड कर सकते हो। अब हम बात करेंगे स्टेट्स के द्वारा किए गए अमेंडमेंट की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे गुजरात में एक अमेंडमेंट किया गया जिसके अकॉर्डिंग वहाँ चैन स्नैचिंग की पनिशमेंट सेक्शन 379 में 7 ईयर्स तक एक्सटेंड की जाएगी। और अगर फोर्स और वायलेंस यूज़ किया गया और उस फोर्स से कोई इंजरी हो गई तो यहाँ इम्प्रिजनमेंट को 10 ईयर्स तक एक्सटेंड किया जाएगा। फिर हम बात करेंगे हरियाणा की। हरियाणा में भी एक अमेंडमेंट किया गया जिसमें चैन स्नैचिंग के केसेस में रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट, यानी कठोर सज़ा जो कम से कम 5 साल की होगी और उसे 10 साल तक एक्सटेंड किया जाएगा और साथ में 25,000 रुपये तक का फ़ाइन भी इम्पोज किया जाएगा। और अगर ये चैन स्नैचिंग करते समय रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट किया गया, फियर ऑफ इंजरी डाली गई, तो यहाँ सज़ा कम से कम रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट जो कम से कम 10 साल की होगी और उसे 14 साल तक एक्सटेंड किया जाएगा और साथ में फ़ाइन भी इम्पोज किया जाएगा। आईपीसी 1860 में बनी थी, तब चैन स्नैचिंग के ऐसे ऑफेंस होते नहीं थे, पर अब ये हेनियस क्राइम जो कि बढ़ता ही जा रहा है, तो आईपीसी में एक अमेंडमेंट की ज़रूरत है। पर जब तक आईपीसी में ऐसा कोई अमेंडमेंट नहीं होता, मेरी रिक्वेस्ट है आप सब लोगों से, अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हो तो मेरी रिक्वेस्ट है आप सब लोगों से कि आप ऐसे कोई ऑर्नामेंट्स ना पहने जो कि आपकी जान पर आ जाए, बिकॉज लाइफ इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन फैशन। तो अब हमने बात करी अभी ये ऑफेंसेस जो एक लिविंग पर्सन के साथ होते हैं, पर क्या कभी आपने जानने की कोशिश की कि किसी डेड बॉडी से जब ऐसी चीज़ें निकाल ली जाती है उस इंसान के द्वारा जिसका उस पर कोई लॉफुल हक नहीं, राइट नहीं है, तो फिर ये ऑफेंस कहाँ आईपीसी के कौन से सेक्शन में कवर्ड होंगे। सपोज़ अभी मैंने ये चेन पहनी हुई है, ये बैंगल पहना हुआ है और सडनली मेरी डेथ हो जाती है और इसके बाद कोई इंसान आता है, कोई भी तीसरा बंदा आता है और वो मेरे गले से चेन ले लेता है, ये वॉच ले लेता है, जबकि उसका इन चीज़ों पर कोई लॉफुल राइट नहीं है। तो ये केसेस रजिस्टर्ड होंगे आईपीसी के सेक्शन 404 में। 404 में इसकी सज़ा बताई गई है 3 ईयर्स तक की इम्प्रिजनमेंट और साथ में फ़ाइन। पर अगर यही ऑफेंस मेरा कोई क्लर्क या मेरा कोई सर्वेंट करता है तो यहाँ पनिशमेंट बताई गई है 7 ईयर्स तक की इम्प्रिजनमेंट प्लस फ़ाइन। आईपीसी का सेक्शन 404 नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, बेलेबल ऑफेंस है और इसे जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास ट्राई करेंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने बात की चैन स्नैचिंग की। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा फ्रेंड्स, और अगर आप कोई लॉ स्टूडेंट्स है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप जुडिशरी एस्पायरेंट है तो ये वीडियो आपके लिए वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और एज ए जनरल पीपल आई थिंक वी शुड नो द लॉ ऑफ आवर लैंड। Friends, I'm not excel in making YouTube videos. Despite that, if you like my video, then please like, subscribe and share this channel to everyone to spread information. Thank you.